हेलो सातवीं क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश रीडर की रिवीजन एक्सरसाइज समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आपका रीड एंड लर्न। इसमें आपके जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके मैं मीनिंग बता रही हूँ आपको। पहला शब्द है प्रेटियर। प्रेटियर मीन्स सुंदर। ब्रिजेस, ब्रिज कहते हैं पुल, यहाँ पे प्लूरल शब्द हो गया ब्रिजेस, यानी बहुत सारे पुल। बार्गेन, बार्गेन मीन्स मोल तोल करना यानी सौदेबाजी करना। अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे। डिसीव, डिसीव कहते हैं किसी को धोखा देना। डिलीशियस, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। गोबल, आवाज करते हुए जल्दी जल्दी खाना यानी निगलना। एक्साइटेड, उत्तेजित होना। वेकेंट, खाली रिक्त। ओवर क्राउडेड यानी अत्यधिक भीड़ होना, बहुत ज़्यादा भीड़ युक्त होना। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला है आपका वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल। आंसर है आपका द बोट्स सेल ऑन द रिवर एंड द शिप सेल ऑन द सी। बोट नदियों में चलती हैं और शिप जो है वो समुद्र में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। भोला अपना घोड़ा बेचने कहाँ जाता है? भोला वेंट टू मार्केट टू सेल द हॉर्स। भोला बाजार में अपना घोड़ा बेचने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द बेट। शर्त किसने जीती? भोला वॉन द बेट। तो यहाँ पे हु की जगह पे आपको सिर्फ भोला शब्द लिखना है, बाकी आपका क्वेश्चन में से वैसा का वैसा ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड अपू डू विथ हिज ट्रंक। अपू ने अपनी सूंड से क्या किया? अपू यूज्ड हिज ट्रंक लाइक अ हैंड। अपू अपनी सूंड का उपयोग अपने हाथ की भांति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डिड विनोद गो। विनोद कहाँ गया था? विनोद वेंट टू भोपाल फॉर एन ऑफिशियल विजिट। यहाँ पे गो का हो जाएगा आपका वेंट, और जब हम गो के बाद कोई जगह का नाम दिया होता है तो टू का यूज किया करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेंट टू आएगा। विनोद भोपाल गया था अपने ऑफिशियल काम से यानी ऑफिस के काम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही आंसर पे टिक करना है। पहला है आपका हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हाउ मैनी कलर्स यानी कितने रंग, रेनबो यानी इंद्रधनुष। जब हमें किसी चीज की संख्या पूछनी होती है तो हम हाउ मैनी से क्वेश्चन किया करते हैं। तो आंसर आएगा आपका 7 कलर्स। नेक्स्ट है हु वाज भोलास वाइफ। भोला की पत्नी कौन थी यानी उनका नाम क्या था? तो ये आंसर आएगा आपका शांति। नेक्स्ट वेयर डिड द ठग्स व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला। ठग ने भोला से क्या कहा? यह आएगा आपका आंसर टू हैव अ बेट यानी शर्त लगाने के लिए कहा। हु इज अप्पू। अप्पू कौन है? एन एलिफेंट। और नेक्स्ट है हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट। किसके पास वैध टिकट नहीं था? तो ये आंसर आएगा आपका विनोद। इसके बाद आपका दिया हुआ है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको ये कहानी दी जा रही है, यहाँ पे स्टोरी आपको रीडिंग करनी है और उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपकी स्टोरी का टाइटल है द वाइज गोट्स, बुद्धिमान बकरियां।
2 goats once happened to cross a stream at the same time. एक बार 2 बकरियों को एक ही समय में झरना पार करना था। स्ट्रीम मीन्स झरना और क्रॉस मीन्स पार करना। सिंस दे केम फ्रॉम अपोजिट साइड्स, क्योंकि वे दोनों विपरीत दिशा से आ रही थीं, दे स्टूड फेसिंग ईच अदर इन द मिडल ऑफ द ब्रिज बिल्ट ओवर द स्ट्रीम। इसलिए दोनों पुल के ठीक बीच में, बीचों बीच बने झरने के ऊपर जो पुल था उसके ऊपर आमने सामने रुक गई। स्टूड फेसिंग ईच अदर, यानी जब वो दोनों एक दूसरे के सामने पहुंची तब कहाँ थी? ठीक बीच में थी, मिडिल ऑफ द ब्रिज। द ब्रिज वाज नैरो, जो पुल था वो बहुत सकरा था। नैरो मीन्स सकरा। एंड बोथ द गोट्स कुड नॉट पास एट द सेम टाइम, और दोनों ही बकरियां वापस नहीं जाना चाहती थीं। द गोट कुड नॉट पास एट द सेम टाइम, यानी उन पुल सकरा था और दोनों एक साथ निकल नहीं सकती थीं कि एक दूसरे को रास्ता दे दें और बगल से कोई निकल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता था। नाइदर ऑफ देम वांटेड टू गो बैक, उनमें से कोई वापस भी नहीं जाना चाहती थी। सो दैट द अदर कुड पास फर्स्ट, जिससे कि एक क्या हो, पहले निकल जाए। दोनों पीछे हटना नहीं चाहती थी। प्लीज स्टेप असाइड, बेटर लेट मी पास फर्स्ट, सेड द अदर। पहली बकरी ने कहा कि कृपया एक तरफ हट जाओ और मुझे पहले जाने दो। नाइदर ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू लेट द अदर पास, दोनों में से कोई भी बकरियां एक दूसरे को रास्ता नहीं देना चाहती थीं। दे वर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी गोट्स, दोनों ही कैसी थीं? मजबूत और ताकतवर। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, हेल्दी यानी स्वस्थ। दोनों ही मजबूत और स्वस्थ यानी ताकतवर बकरियां थीं। दे वर वाइज टू, और वे साथ में बुद्धिमान भी थीं। सो दे फाउंड अ वे आउट, इसलिए उन्होंने एक रास्ता खोजा। वन ऑफ द गोट्स सेड, उनमें से एक बकरी ने कहा, आई विल ले डाउन एंड यू कैन क्रॉस ओवर मी, मैं लेट जाती हूँ। लाई मीन्स लेटना। मैं लेट जाती हूँ और तुम मेरे ऊपर से पार करके चली जाओ। आई विल देन क्रॉस ओवर टू, फिर मैं भी चली जाऊंगी। सो दे बोथ क्रॉस द ब्रिज सेफली, इसलिए उन दोनों ने ब्रिज को यानी पुल को सुरक्षित पार कर लिया। सेफली यानी सुरक्षित। अब आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। वेयर वर द गोट्स, बकरियां कहाँ थीं? आंसर आपको इसी में से ढूंढने हैं। यहां से आ जाएगा आपका इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज बिल्ट ओवर द स्ट्रीम। हमको पहले क्वेश्चन में से लिखना है द गोट्स वर, इतना हम लिखेंगे क्वेश्चन में से, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा यहां से यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द फर्स्ट गोट से, पहली बकरी ने क्या कहा? ये आंसर है आपका, प्लीज स्टेप असाइड, बेटर लेट मी पास फर्स्ट, सेट द अदर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो करेंगे वो लिखेंगे सेट द फर्स्ट गोट। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। मैं अभी आपको लिखा हुआ बता दूंगी, इसमें से ढूंढ करके आपको इस तरह से करने हैं। व्हाट डिड द सेकंड गोट से, दूसरी बकरी ने क्या कहा?
यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि दूसरी बकरी ने क्या कहा। बुक में आपकी ये लाइन छूटी हुई है, मिसप्रिंट है वो बुक, ये लाइन उसमें नहीं दी हुई है। तो आपके अगले क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो ये आएगा, वाई शुड आई यू हैड बेटर लेट मी पास फर्स्ट सेड द अदर, यानी सेकंड गोट ने क्या कहा। आपको ये लाइन पूरी की पूरी उसमें उतारनी, द सेकंड गोट सेड, उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमा में इसको वैसा का वैसा ही लिखेंगे। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड इन द एंड, अंत में क्या हुआ। यह आंसर आएगा यहां से आपका, बोथ क्रॉस द ब्रिज सेफली। इन द एंड हम यहां से वापस इसको लिख सकते हैं, पहले हम ये लिखेंगे और उसके बाद हम इन द एंड इसमें जोड़ सकते हैं। दोनों ने पुल को सुरक्षित पार कर लिया अंत में, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दे हैड नॉट बीन वाइज व्हाट कुड हैव हैपेंड, यदि वो दोनों बुद्धिमान नहीं होती तो फिर क्या होता। इसका आंसर आपको नहीं है इसमें बुक में, ये आपको बना के लिखना पड़ेगा। ये आंसर हो जाएगा, दे कुड नॉट, यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा हमको, दे कुड नॉट हैव क्रॉस्ड द ब्रिज, इस तरह से आंसर आएगा। लिखे हुए आंसर मैं आपको बता रही हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखेंगे, द गोड्स वर इन द मिडल ऑफ द ब्रिज बिल्ट ओवर द स्ट्रीम। तो आपको ये रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको समझ करके पैराग्राफ में ही ध्यान करना है कि आपको कहाँ से कितना चेंज करके लिखना है। सेकंड है, द फर्स्ट गॉड सेड प्लीज स्टेप असाइड एंड लेट मी पास। थर्ड है, द सेकंड गॉड सेड व्हाई शुड आई यू हैड बेटर लेट मी पास फर्स्ट। फोर्थ है, दे बोथ क्रॉस्ड द ब्रिज सेफली। और लास्ट है, दे कुड नॉट हैव क्रॉस्ड द ब्रिज, यदि वो दोनों बुद्धिमान नहीं होती तो वो ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द अपोजिट फ्रॉम कॉलम ए एंड कॉलम बी। आपको अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, इनको कॉलम ए और बी में मैच करना है। पहला है आपका नैरो, नैरो मीन्स होता है संकरा, तो ये आएगा आपका वाइड। यहाँ पे आप चाहें तो 2 नंबर डाल लें क्योंकि ये 2 नंबर पे दिया हुआ है। वाइड मीन्स चौड़ा। वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, और इसका अपोजिट है फूलिश, मूर्ख। फिर ये है आपका फर्स्ट, फर्स्ट यानी प्रथम, और ये दिया हुआ है आपका लास्ट, तो ये 4 नंबर पे। स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, मजबूत। वीक मीन्स कमजोर। हेल्दी यानी स्वस्थ, और सिक मीन्स बीमार। तो ये आएगा आपका 3 नंबर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ड पावर, राइट 1 वर्ड फॉर ईच फ्रेज गिवन बिलो। 1 हु लुक्स आफ्टर शीप, वह जो भेड़ों की देखभाल करता है उसको हम कहते हैं शेफर्ड। ये आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो चैनल पे डला हुआ है इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट में, उसमें आप देख सकते हैं इस तरह के शब्दों को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 1 हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन अ सर्कस, वह जो सर्कस में जंगली जानवरों को कंट्रोल करता है कहलाता है रिंग मास्टर। नेक्स्ट फिर से आपकी मैचिंग आ रही है, मैच 2 कॉलम्स। अ हर्ड ऑफ आएगा कैटल, अ हीप ऑफ स्टोन्स, पशुओं का समूह होता है, झुंड होता है, और पत्थरों का ढेर होता है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स,
सैनिकों के समूह को हम आर्मी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पिक द ऑड वर्ड एंड एनसर्कल इट। आपको ऑड वर्ड छांटना है। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये तीनों आपके फलों के नाम हैं। नाइफ शब्द अलग है। नाइफ मीन्स चाकू, जिससे हम काटते हैं फलों को। तो ये 3 फल हैं, तो ये इससे अलग हुआ। ठग, थीप, रॉबर, ये तीनों ही शब्द आपके चोर, लुटेरे, डाकू। और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो ये अलग हुआ। ऑड वर्ड है ये। रिवर, पॉन्ड, सी, ये तीनों पानी के स्रोत हैं। और रोड ऑड वर्ड है। नेक्स्ट है आपका कोच, कंपार्टमेंट, कैरिज, इसमें बॉक्स शब्द अलग है। ये तीनों गाड़ी के हिस्सों के नाम हैं, रेलगाड़ी के। कोच, कंपार्टमेंट, कैरिज और बॉक्स ऑड वर्ड है। क्राउड, हार्ड, स्वार्म, इन तीनों का मतलब एक है और इसमें पीपल अलग है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। खाली स्थान दिए हुए हैं आपके। आई सा इन द स्काई यस्टरडे, तो इसमें आएगा आपका रेनबो। मैंने नंबर डाल रखे हैं आपके लिए। भोला स्पेंट लिटिल मनी हिज हॉर्स, इसमें आएगा टू फीड। भोला अपने हॉर्स को खिलाने के लिए बहुत कम भोजन खर्च करता था, बहुत कम पैसे खर्च करता था। नेक्स्ट है आपका द माउथ टुक द चिल्ड्रन फॉर अ राइड, आएगा इसमें RIDE, राइड। और अगला है राशिद फाउंड दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, आएगा आपका। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। आगे देखेंगे हम ग्रामर इन यूज। राइट 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर दिस एडजेक्टिव्स। डिग्रियां लिखनी है आपको। गुड, बेटर, बेस्ट, एक यहाँ पे दी हुई है बनी। इसी तरह से आपको दूसरी बनानी है। तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री है आपकी, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में हम पीछे ER लगा देते हैं तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और EST लगा देते हैं तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो थिन में हम ER लगाएंगे तो ये शब्द होगा, यहाँ पे N डबल हो जाएगा। ये नियम आपको समझने हैं, तो आप एडजेक्टिव डिग्री शब्द अलग से देखेंगे ग्रामर में, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेगी। थिन का थिनर हो गया, और फिर हम इसमें EST जोड़ेंगे, थिनेस्ट, तो ये आपकी सुपरलेटिव हो गई। उसी तरह से बिग का हो जाएगा बिगर। जब हमारा एक वॉवेल होता है तो हम लास्ट वाले शब्द को डबल कर देते हैं कोई भी सफिक्स जोड़ते समय, तो यहाँ पे होगा ये बिगेस्ट। फिर आपका हाईएस्ट दिया हुआ, इसकी पॉजिटिव डिग्री के लिए हम EST शब्द को हटा देंगे। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई। इसमें ER लगा देंगे तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। बैड की अलग होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट तीनों ही शब्द चेंज हैं आपके, तो बैड की कंपैरेटिव होती है वर्स, और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, और ये तीनों को नियम के आधार पे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। हमें हु से दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। द गर्ल इज वियरिंग अ रेड स्वेटर, द गर्ल इज सरिता। तो यहाँ पे जब हम हु से जोड़ते हैं सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, और ये देखना रहता है हमें सेंटेंस के अनुसार कि किस सेंटेंस को हम पहले रखेंगे। यहाँ पे ये मेन क्लॉज है आपका, तो इसको हम पहले रखेंगे। द गर्ल इज सरिता, किसके बारे में बात हो रही है, हमें इससे समझ में आ रहा है कि सरिता के बारे में बात हो रही है,
तो इस सेंटेंस को हम पहले रखेंगे और इसको हम बीच में रखेंगे। द गर्ल जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद हम यहाँ पे बीच में सेंटेंस को लिखेंगे, इसमें हु लगा करके। यहाँ पे हमें द गर्ल की जगह पे हु लगा देना है, तो आंसर हो जाएगा आपका द गर्ल हु इज वियरिंग अ रेड स्वेटर इज सरिता। तो आपको पहले द गर्ल शब्द लिखना है, बीच में आप इस सेंटेंस को लिखेंगे और फिर आप ये लिखेंगे। लिख करके आपका सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, द गर्ल हु इज वियरिंग अ रेड स्वेटर इज सरिता। लड़की जो कि लाल स्वेटर पहने हुए है सरिता है। तो ये आपका ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। हमको हु का प्रयोग उसी नाउन के बाद करना है जिस नाउन के बारे में हमारे सेंटेंस में बात हो रही है, और उसी के बाद हम सेंटेंस को रखते हैं। तो जिस तरह से हमने इसमें चेंज किया था उसी तरह से आपका ये भी सेंटेंस हो जाएगा। इसमें भी आप इस सेंटेंस में यूसुफ को हटा के हु लगाएंगे और कहाँ लिख देंगे इसके बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा यूसुफ हु इज वियरिंग अ ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ दीज वर्ड्स। लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, अ फ्यू, अ फ्यू। लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, यानी मात्रावाचक के लिए, और फ्यू का प्रयोग होता है आपका संख्यावाचक के लिए। बहुत कम मात्रा है, बहुत कम संख्या है तो लिटिल और फ्यू का, और थोड़ी मात्रा या संख्या है तो हम आ लिटिल या आ फ्यू का यूज किया करते हैं। तो आपका पहला सेंटेंस है आई हैव टाइम टू स्टे। यहाँ पे टाइम गिनती वाली चीज नहीं है, तो यहाँ पे हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा आएगा लिटिल। आई हैव लिटिल टाइम टू स्टे। नेक्स्ट है आपका ही नोस ऑफ दिस स्टोरी। इसमें आएगा आपका अ लिटिल। ही नोस अ लिटिल ऑफ दिस स्टोरी। वह इस कहानी के बारे में थोड़ा जानता है, थोड़े सिक्के हैं। और अगला है ही हैज फ्रेंड्स। तो इसमें आएगा फ्यू, फ्यू यानी बहुत कम। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स एज ही इज न्यू टू इंदौर। यहाँ पे इस सेंटेंस से ये बात क्लियर हो रही है कि बहुत कम मित्र हैं उनके, क्योंकि वह इंदौर में नए हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम फ्यू भरेंगे। सेंटेंस में थोड़ा सा क्लियरिटी दी हुई है। नेक्स्ट है आपका मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेज। अ लॉफ ऑफ ब्रेड और अ पीस ऑफ पेपर। ये वाक्य में प्रयोग दिया जा रहा है आपका अ लॉफ ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा। सेंटेंस हो जाएगा ही एट अ लॉफ ऑफ ब्रेड। और अ पीस ऑफ पेपर यानी कागज का टुकड़ा। ही रोट अ लेटर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। फिर आपके दिए हुए नीचे रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। इंदौर इन लिव्ड विनोद। तो इसका आंसर होगा विनोद लिव्ड इन इंदौर। और अगले का आंसर होगा द यंग मैन वाज पुअरली ड्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट्स राइट। राइट 2-3 sentences using the words given below. The horse trainer, market, sell, horse, buy, donkey. आपको यदि इसमें कुछ नहीं करते बने तो आप उन क्वेश्चनों के आंसर या उन लाइनों को रिपीट कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह की, जिसमें इन शब्दों का यूज किया गया हो। एक ही सेंटेंस में यदि आपके ये शब्द रिपीट हो रहे हो तो उस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप इसमें लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ अलग से बता रही हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा इस तरह से। द हॉर्स ट्रेनर वेंट टू मार्केट। ही वांटेड टू सेल हिज हॉर्स और ही वांटेड टू बाय अ डंकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ जर्नी विच यू अंडरटुक. When and where did you go? How did you plan and prepare for your journey? How many persons went with you? Do you remember any fellow passengers? What are your experience of the journey? आप अपना आंसर इस तरह से लिख सकते हैं. आई वेंट टू आगरा विथ माई फ्रेंड्स ड्यूरिंग समर वेकेशन. We booked the seats. I was with my 5 friends. We reached the station with our luggage. My mother made some namkeen to eat with tea. We got in the train. The train started. Many other persons were in the compartment. Some were in front of us. They had a talk with us. They told us stories. One of them was known to me. He lived in my street. We saw forest, mountains, etc. We reached Agra in the morning at 6 a.m. We enjoyed it very much. इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपकी रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी.